उसमें जब मैच नहीं होता है तो लोग उसमें इस तरह की हरकतें होती हैं, तो इसको वैसे ही देखना चाहिए। और बिल्कुल स्टाइल भी, लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि आप जब ऐसा हुआ तो खबर बन गई, लेकिन जब आप माफी मांगने गए तो आप अकेले में नहीं गए कि घर गए माफी मांग लिया, आपने टेलीविजन क्रूज को इन्वाइट किया और बताया कि हम देखिए कैसे माफी मांग रहे हैं। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेटजी हमें नहीं लगती है, ये एक बहुत ही स्टाइल नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें हम लोग कभी जब अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं तो ये मान के बात करते हैं कि कोई फरिश्ता ऊपर से उतर के आया है जो जिससे हम हर तरह के आदर्श की उम्मीद करते हैं। ये माना इसलिए लोगों ने क्योंकि उन्होंने बनवाया, इन्वाइट किया है, तो सारे राजनीतिक यही करते हैं और अब वो भी पॉलिटिक्स में है, तो थोड़ा बहुत हम डिफरेंट है, वो डिफरेंट नहीं है। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार को 2 महीने से भी कम, उनको मौका मिला था, लोगों ने जहां उन्हें पहुंचाया उसके बाद उनको ये मौका भी मिला, लेकिन 2 महीने से भी कम वक्त में 39 दिन में उन्होंने छोड़ दिया। क्या वजह वही है जो वो गिनाते हैं, या फिर असल में उनकी जो मंशा है उसमें कहीं ना कहीं बेलगाम महत्वाकांक्षा छिपी हुई? 49 दिन, not 39। क्या केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी असल में उन्हीं मुद्दों के चलते छोड़ी है जिन्हें गाहे बगाहे वो गिनाते हैं, या असल में उनकी मंशा कुछ और थी और इसीलिए हाल के दिनों में ऐसे लोगों का भी उनसे मोह भंग होता हुआ दिखाई दिया जो कल तक उनके कट्टर समर्थक थे? आखिर क्यों सपनों के साकार होने जैसी कामयाबी हासिल होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को सरकार कुर्बान करने में ही भलाई नजर आई? जिस दिल्ली तक पहुंचने के लिए उन्हें तब दिल्ली छोड़ने में फायदा समझ में आया था, अब वही फैसला इतना भारी क्यों पड़ रहा है? दिल्ली की कुर्बानी को जायज बताने के लिए कभी केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस हर दिन सरकार के काम में अड़ंगे डाल रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि हम जनता से किए वादे पूरे कर पाएं। अगर ऐसा ही था तो ये कैसे मुमकिन है कि केजरीवाल बार बार हर जगह जाकर 49 दिनों की अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रहे? ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस आपको काम भी न करने दें और आप बिजली पानी की कीमतें कम करा दें, बिजली कंपनियों का ऑडिट भी करवा दें और कहें कि हमने वो कर दिया जो शीला सरकार पिछले 5 सालों में भी नहीं कर पाई? हमने दिल्ली वालों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बिजली के दाम कम करे, पानी के दाम कम करे, इन बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाने के ऑर्डर करे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करा। हमने पूरी साफ नीयत से, ईमानदारी से कम करने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार के वक्त भ्रष्टाचार में 30% की कमी आई थी। अगर बीजेपी और कांग्रेस आपको काम नहीं करने दे रहे थे तो आपने कैसे भ्रष्टाचारियों के मन में वो खौफ भर दिया जिसका दावा आज केजरीवाल अपनी उपलब्धियों के तौर पर करते हैं? और फिर आखिरकार जिस जन लोकपाल के मुद्दे पर सरकार कुर्बान कर दी गई वो तो विधानसभा में पेश भी नहीं किया जा सका था। फिर इसका ठीकरा बीजेपी और कांग्रेस पर क्यों? कहीं ये बेलगाम महत्वाकांक्षा की वजह से ही तो नहीं? समय के लिए दिनेश गौतम। तो केजरीवाल फैक्ट्स बहुत गिनाते हैं, बहुत वादे भी करते हैं, 49 दिन वो सरकार सिर्फ चला सके। और एक फैक्ट ये भी है कि जब भी उन पर अटैक होता है तब भी उनकी जो डोनेशन है आम आदमी पार्टी को, उस दिन की डोनेशन कम से कम 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। अदिति जी, इतनी जल्दी अपनी सरकार क्यों कुर्बान कर दी? एक बार मौका मिला था सरकार चलाने का, कुछ करके दिखा देते ताकि नेशनल सीन में थोड़े छात्र। लेकिन वो कैसे अपने सिद्धांतों से समझौता करते, बताइए? अब कैसे ये मान सकते थे वो, जब उन्होंने अपना पर्सोना ये बनाया है कि मैं सही हूं बाकी सब गलत हैं, और एक अगर प्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन है तो मैं ही हूं, तो फिर उसके बाद फिर कैसे समझौता करते? वो संभव ही नहीं था। वो हमने ये देखा है कि उनकी सादगी, उनके रहन सहन के चाल ढाल, इन सब चीजों पर इतनी टिप्पणी की गई है, लेकिन मैं तो बचपन से ऐसे लेकिन समझौता जो आप कह रही हैं, अभी हमने इससे पहले दिखाया कि कितने उन्होंने अपने सिद्धांत बताए कि हम साथ में सरकार नहीं बनाएंगे, हम सत्ता के लिए नहीं, उन सबसे समझौता करते चले गए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जो उन्होंने किया, सरकार से समर्थन लिया, सरकार से मतलब उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने हमको समर्थन दिया, हमने लिया नहीं, हमने मांगा नहीं, न हम किसी के सामने गए, वो बीजेपी को बाहर रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने हमें समर्थन दिया, तो हमने अपनी अच्छा, वो जब ये कहते हैं मैम कि हमको यहां से भगाया गया दिल्ली की गद्दी से, हम छोड़ के नहीं भागे, तो क्या
उनकी बातों को जनता वैसे ही लेगी? क्या यही हकीकत है? सच तो ये है कि उस समय जन लोकपाल बिल पर न कांग्रेस उनसे असहमत थी और न भाजपा उनसे असहमत थी। सवाल सिर्फ ये था कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू उसको होम मिनिस्ट्री में भेजेंगे या फिर कुल मिला के मतलब खुद ही सब कुछ कर लेंगे। इसमें ये तो बिल्कुल साफ था उस वक्त कि होम मिनिस्ट्री कभी उसको टेबल करने की इजाजत नहीं देती, और जन लोकपाल बिल उनका यूएसपी था। दैट वाज द कोर ऑफ हिज पॉलिटिक्स एट दैट टाइम। उसके साथ अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो उनकी तो सारी आगे की पॉलिटिक्स खत्म हो जानी थी। वो तो उनको से पार्टी बनी थी, उनको तो उसके ऊपर तो समझौता कर ही नहीं सकते थे। उसकी मजबूरी थी कि वो उस चीज पे अपनी सरकार गिरा दे, उस मुद्दे पे अपनी सरकार गिरा दे। तो क्या आप वहां पे मानती हैं कि वो वाकई भगाए गए, वो भागे नहीं? नहीं, भगाए गए नहीं ऐसा कोई कह रहा था। मैं भगोड़ा नहीं हूं। सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई कि उनको एक्चुअली ही शुड बी हैप्पी कि उनको एक बड़ा बढ़िया एग्जिट रूट मिल गया, बहुत रेस्पेक्टेबल एग्जिट मिल गया, बिकॉज सरकार से तो उनको निकलना था। लोकसभा इलेक्शन सामने मुझे लगता है गौतम कि एक तो ये सबसे बड़ी गलती उनसे ये हो गई थी कि जब उनके पास पूरी मैंडेट नहीं थी और उनके पास नंबर नहीं थे तो उनको सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। इसलिए कि जब आप सरकार बना रहे हैं कोalition में तो बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आएंगे, लेकिन अब जब वो सरकार बना ली और लोकपाल पे ये फजीहत होने लगी तो उनको लगा कि कैसे जान छुड़ाई है। उसका दूसरी गलती कर गए, वो आकर के धरने पे बैठ गए। एक मुख्यमंत्री से ये नहीं उम्मीद करते हैं लोग कि आप लॉ को वायलेट कीजिए, आके मुख्यमंत्री के धरना दे। एक दूसरी बात ये कि उनको जैसा ये कह रही है कि एक सेफ पैसेज मिला, एक रिस्पेक्टेबल मिला, उनको ये पहला मौका मिला कि अभी निकल जाओ यहां से, उसके बाद देखते हैं कहीं पे निकाहें कहीं पे निशाना। उनको लगा निकल जाते हैं फिर नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। सेफ पैसेज की जो आपने बात की है, क्योंकि वो लोगों को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि जन लोकपाल की वजह से मेरी सरकार चली गई, एक तरह से कुर्बान हो गई, क्योंकि यही लगा। बहुत सारी चीजें वो कहते रहे, उन्होंने तो जो अपनी अचीवमेंट्स गिनाए उनमें यह भी था कि 40% भ्रष्टाचार कम हो गया, बिना जन लोकपाल लाए। तो अपने आप को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली जन लोकपाल का आइडिया जनता के दिमाग में अभी एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, वो बहुत ज्यादा लोगों को कारगर होता एक्टिव फॉर्म में दिखा नहीं है, तो वो चीज थोड़ा समझने में लोगों को मुश्किल होगी, इसलिए वो सारी चीजें उसके साथ। अरविंद साहब जब ये कह रहे हैं कि मैकियावेलियन समाज है जहां असल में एंड से तय करते हैं कि आपके मीन्स और वेज कैसे थे, तो ये अगर 40% करप्शन कम हो रहा था अरविंद साहब, आपकी सिर्फ मौजूदगी से लोग थर्राए हुए थे कि कहीं कोई SMS भेज देगा, MMS भेज देगा, रिकॉर्ड कर लेगा, तो जन लोकपाल को आप आगे खिसका सकते थे। वैसे भी आपने 15 दिन के भीतर कहा था, आप थोड़ा और आगे खिसका देते। देखिए, सच मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है। एक वादा ले लीजिए, सिर्फ केजरीवाल साहब का वादा था कि बिजली का दाम 50% कम कर देंगे।